नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है और खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी वाली जो शिवसेना है और शरद पवार जी वाली जो एनसीपी है, वहां पर तो बड़ा ही अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। उद्धव साहब की और शरद भाव का जो दिन का चैन और रातों की नींद है वो पूर्णतः हराम हो रखी है। दोनों ही अपने बेटा और बेटी का जो राजनीतिक भविष्य है उसको लेकर के बड़े चिंतित हैं। आदित्य का क्या होगा, सुप्रिया का क्या होगा, ये चिंता अंदर से कचोट रही है दोनों नेताओं को। और उसी के चलते अब ये अजित पवार के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ सुलह करने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना के समीकरण तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं, लेकिन आज बात की जाएगी शरद पवार जी की और सुप्रिया ताई की। सुप्रिया सुले भी कोई कम नहीं है, वो भी बढ़ चढ़ करके पूरे जोर शोर के साथ मीडिया के में इस समय केवल और केवल एक काम कर रही है। और वो क्या काम है? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। वो एक डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसको बदल देना चाहिए। अब होगा सुप्रिया और शरद के मुंह से देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। मतलब दोनों के दोनों तारीफ कर रहे हैं। अभी सुप्रिया सुले ने भी मीडिया से मुखातिब होकर के खूब तारीफ करी देवेंद्र फडणवीस जी की गढ़चिरौली को लेकर के। सेम जो नक्सलाइट एरिया है, जहां पर नक्सलियों ने देवेंद्र जी के सामने आत्मसमर्पण किया था, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देवा भाऊ, मुख्यमंत्री जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आर पाटिल जी किया करते थे, उसके बाद यदि कोई कर रहा है तो देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, इसमें तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। पूरी ताकत से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, केवल देवेंद्र फडणवीस जी ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तो कोई दिख ही नहीं रहा है। मुझे हंसी आई इनका ये वक्तव्य सुन करके, क्योंकि ये वही सुप्रिया सुले हैं जिन्होंने कुछ समय पहले क्या बोला था, अरे एक अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, और ऐसे ही शब्दों को उन्होंने बोला था कि क्या कर लेंगे देवेंद्र फडणवीस जी अकेले। और आज वही सुप्रिया सुले बोल रही हैं कि अकेले पूरी ताकत से देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं। नक्सलियों को उन्होंने आत्मसमर्पण करवा दिया और उनकी तारीफ होनी चाहिए। गजब है भाई। ये गिरगिट महासभा के अध्यक्ष, क्या उससे ऊपर की कोई पोस्ट है तो वो दे देनी चाहिए इन लोगों को। रंग बदलने में तो माहिर है। मतलब सीरियसली, राजनीति ना कुछ भी करवा सकती है किसी से। अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सेफ और सिक्योर होना चाहिए, उसके लिए आपको अपना थुकावा चाटना पड़े, यानी जो आपने बोला है भूतकाल में उसके अलावा कुछ, मतलब उससे अलग बोलना पड़े तो भी हम बोलेंगे। गजब किस्म के लोग हैं, गजब किस्म के लोग हैं। अच्छा, अब एक चीज और निकल करके आ रही है कि अपने शरद पवार जी अपने भतीजे अजित पवार, जिन्होंने उनकी शिवसेना एनसीपी के दो फाड़ कर दिए, जिनके पास सिंबल यानी घड़ी वगैरह और असली एनसीपी होने का अधिकार है, लीगली जो मिल गया है, उन अजित पवार के साथ अब शरद पवार जी हाथ मिलाना चाहते हैं और दोनों एक होना चाहते हैं। ये खबर निकल करके आ रही है भाई। अच्छा, एक बड़ा मजेदार वाकया जो मैं आपको सुना देती हूं। 12 दिसंबर को शरद पवार जी का जन्मदिन था, तो फिर अजित पवार दादा और प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम लोग दिल्ली के अंदर ही गए थे उनको बर्थडे विश करने के लिए। तो केक लेकर के गए थे और आपको पता है केक के ऊपर क्या लिखा हुआ था? केक के ऊपर लिखा हुआ था, एक है तो सेफ है। यानी वो कह रहे थे कि भैया एक हो जाओ तो तुम्हारा फायदा है, हमारे साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारा फायदा है, तुम सेफ रहोगे, सुप्रिया भी सेफ रहेगी, वरना तुम तो चले गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो अच्छा कर लिया विधानसभा के चुनाव में, मैं तो फिर से डेप्यूटी सीएम बन गया, डीसीएम बन गया, पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो मैंने तो ये मेरे को बहुत ही मजेदार लगा। और उनकी जो मतलब उनके परिवार से, शरद पवार जी के, ये भी कहा गया कि भाई हम तो एक हैं, वी आर वन फैमिली। क्योंकि शरद पवार एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय पड़ला जो भारी है वो अजित पवार का है।
उनके साथ जो राजनीतिक समीकरण है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो जो भी बचे खुचे लोग शरद पवार के साथ हैं, वो अगर अपना पॉलिटिकल फ्यूचर इनके साथ खराब देखेंगे, डामाडोल देखेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो चले जाएंगे भाई अजित पवार के ग्रुप में। और जो एमपीज हैं वो तो चले ही जाएंगे। अगर जितने भी इनके लोग हैं वो सारे चले जाते हैं, तो फिर तो दल बदल भी नहीं लगेगा, और दल बदल नहीं लगेगा तो ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। शरद भाऊ तो तबाह हो जाएंगे। और देखिए, गुणागणित के मास्टर हैं शरद पवार, और इस चीज को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको पूरी जानकारी है कि ये सब हो सकता है। इसीलिए सुप्रिया को उन्होंने बोला है कि तुम जाकर के देवेंद्र फडणवीस जी यानी मुख्यमंत्री जी की तारीफ करो। तो सुप्रिया ताई तारीफ कर रही है, और शरद पवार जी स्वयं अपने गुणागणित को कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अजित के साथ मांडवली करके अब चीजें सेट हो जाए। तो राजनीति में समीकरण कभी भी बदल सकती है। ये मैंने आपको, जब मैं परसों बात कर रही थी शिवसेना की, उद्धव ठाकरे जी की, तब भी बोली थी और आज भी बोल रही हूं, क्योंकि ये असंभव वाली चीजें हैं। ये आप लोगों ने सोची नहीं होंगी कि सुप्रिया सूले और संजय राउत के मुंह से देवेंद्र फडणवीस यानी मुख्यमंत्री जी की तारीफ हम सुनेंगे। सुप्रिया ताई तारीफ कर रही हैं, गजब की बात है। तो इस समय जो चीजें दिख रही हैं, समीकरण दिख रही हैं, वो ये दिख रहे हैं कि शरद पवार जी बहुत ज्यादा व्याकुल हैं कि किसी तरीके से वो अब महायुति वाले खेमे में पहुंच जाए। अच्छा, महायुति के खेमे में पहुंचने का उनके लिए इजीएस्ट वे आउट क्या है? वो है अजित पवार के साथ विलय कर देना, एनसीपी को एक कर देना और बेटी के फ्यूचर को सुरक्षित रखना। अब देखिए, यहां पर अब अपर हैंड अजित पवार का है, तो टर्म्स एंड कंडीशन अजित पवार की होंगी। और यह भी अजित पवार का प्रोगेटिव है अब अजित दादा का, कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते इन लोगों को अपने साथ लेना, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो अभी होंगी, देखी जाएंगी, किस प्रकार की समीकरण बैठती हैं, किस प्रकार की नहीं बैठती हैं। पर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बहुत जबरदस्त हो रखी है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे कि महाराष्ट्र हमेशा सुर्खियों में बना हुआ ही रहता है। महाराष्ट्र सुर्खियों से बाहर नहीं जाता, चाहे चुनाव से पहले की बातें हो, चुनाव के दौरान तो रहता ही है, और चुनाव के बाद भी हमेशा सुर्खियों में रहता है। और उसमें जो संजय राउत है उनका हाथ तो है ही, उसके अलावा अजित दादा पवार और शरद पवार जी भी कोई कम नहीं है। ये सब लोग सुर्खियां बनाते हैं। बट खैर, जैसी करनी वैसी भरनी साहब, जो बोओगे वो काटना ही पड़ेगा। और अब तो उद्धव ठाकरे जी ने भी एमवीओ को छोड़ ही दिया है, तो इन लोगों को लग रहा होगा कि अब हम भी निकले तो बढ़िया है। शरद भाऊ को कांग्रेस के साथ रह करके ये क्या ही कर लेंगे। कांग्रेस के वैसे भी ये खिलाफ चीजें बोली चुके हैं कि भाई अडानी वाले मुद्दे में हम साथ में नहीं है, फलाना ढीकना। तो चीजें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।